हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हम करने वाले हैं शून्य कोटि के अभिक्रिया के लिए व्यंजक, जो कि बोर्ड पेपर में हमेशा पूछा जाता है। छात्रों, इस बार के लिए भी मेरी गारंटी है कि आपको बोर्ड एग्जाम पेपर में यह क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। अभिक्रिया के अर्ध आयुकाल से आप क्या समझते हैं? शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल का व्यंजक निर्मित कीजिए। अथवा करके एक और भाषा में पूछ सकता है छात्रों की, सिद्ध कीजिए कि अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल अपनी प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर करता है। इसके बाद आपको यदि व्यंजक कर रहे हैं तो उसकी डिफिनीशन लिखनी पड़ती है छात्रों आपको कि अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल कहते किसे हैं। अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल वह समय जिसमें अभिक्रिया की सांद्रता अपनी प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है, उसे अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल कहते हैं। इसमें छात्रों आप समझिएगा कि क्या होता है, वह समय जिसमें अभिक्रिया की सांद्रता अपनी प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है। मान लीजिए कोई समय 8 मिनट लग रहा है किसी में, उसकी हमें अर्ध आयुकाल निकालना है उसका, तो उसका आधा कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब उसका अर्ध आयुकाल 4 निकल करके आ जाएगा। अभिक्रिया की सांद्रता अपनी प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है। आधे से मतलब है छात्रों के किसी में डिवाइड कर दें तो उसका आधा बचे, वही अर्ध आयुकाल कहलाता है। नाम से ही पता चल रहा है कि अर्ध आयुकाल मतलब कोई भी वैल्यू है उसकी आधी। इसे T1/2 के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इसमें कोई समय लगेगा छात्रों, उसको 1/2 उसका आधा कर देंगे तो वो निकल करके आ जाएगा अर्ध आयुकाल। इसके बाद व्यंजक छात्रों आपको डायरेक्टली तरीके से पेपर में पूछा जाता है कि इसके लिए व्यंजक निर्मित कीजिए। माना निम्नलिखित अभिक्रिया हो रही, इसमें ज़्यादा बड़ा व्यंजक लिखने की जरूरत नहीं होती है। माना निम्नलिखित अभिक्रिया हो रही है, ए एरो का सिंबल वी, ए को बोलेंगे अभिकारक, वी को उत्पाद। अभिकारक का मतलब छात्रों होता है जल, जैसे जल में उसके द्वारा उत्पन्न जो करेंगे वो क्या कहलाएगा? उत्पाद कहलाएगा। यदि अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता A0, इसमें हम सांद्रता A0 लेकर के चल रहे हैं, बड़ा कोष्टक है ये, इसको कोष्टक बोलते हैं A0, और T समय पश्चात कोई समय लग रहा है, T समय पश्चात सांद्रता A हो, तब हम जानते हैं कि शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित समीकरण। इसके बाद छात्रों शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए हमें समाकलित दर समीकरण निकालना है। दर का फार्मूला छात्रों रहेगा के बराबर अभिक्रिया की प्रारंभिक सांद्रता। यहाँ से आप देखेंगे अभिक्रिया की प्रारंभिक सांद्रता हम A0 लेकर के चल रहे हैं, इसलिए के बराबर A0 माइनस A बटे यहाँ पास आ जाएगा समय अंतराल छात्रों हम T लेकर के चल रहे हैं। इसके बाद T बराबर, यहाँ से हम T की वैल्यू निकाल लेंगे, T बराबर A0 माइनस A बटे यहाँ पास आ जाएगा छात्रों K। इसको हम समीकरण 1 मानेंगे, सेकंड नंबर को समीकरण नंबर 2 मानेंगे। इसके बाद छात्रों T बराबर A0 माइनस A बटे K, समीकरण 2 बन गए यहाँ से। इसके बाद अर्ध आयुकाल की परिभाषा से, यहाँ से अब हम छात्रों अप्लाई करेंगे अर्ध आयुकाल की परिभाषा। अर्ध आयुकाल की परिभाषा क्या होती है? वह समय जिसमें अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल, इसका मतलब ये रहता है छात्रों कि इसकी आधी हो जाती है, बस हो गए। अर्ध आयुकाल का मतलब आप समझिए आधा। ए बराबर A0 बटे 2, प्रारंभिक सांद्रता हम लेकर चल रहे थे A, इसी में हमने 2 का मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया छात्रों, तो वो अभिक्रिया की प्रारंभिक सांद्रता निकल करके आ जाएगी। इसी प्रकार T के लिए हम निकालेंगे T बराबर T1/2। दोनों स्टेप में छात्रों अर्ध आयुकाल की डिफिनीशन अप्लाई हो गई। इसका भी A0 का भी आधा हो रहा है और समय में भी T1/2 इसका भी आधा हो रहा है। इसके बाद छात्रों समीकरण 2 में ये दोनों वैल्यू हमें दिख रही। समीकरण 2 में मान रखने पर दोनों वैल्यू समीकरण 2 में रख देंगे। T की वैल्यू कितनी है? T 1/2 बराबर
A0 माइनस A0/2। ए की वैल्यू छात्रों यहाँ पास क्या है, A0/2, इसकी हम वैल्यू यहाँ पास रख देंगे A0/2। और नीचे के स्टेप में क्या चल रहा है, K। इसके बाद यहाँ पास आ जाएगा 1, इन दोनों का लघुत्तम लेंगे, T1/2 बराबर, यहाँ से 2 का लघुत्तम लेंगे, इधर साइड आ जाएगा 2, A0 माइनस A, इधर साइड मल्टीप्लाई होगा तो 1 बचेगा, 1 का 1 ही रहेगा, T1/2। और इसके मेन बटे में क्या चल रहा है छात्रों, K चल रहा है, T1/2। 2 A0 में A0 घटेगा तो कितना आ जाएगा, 1 A0 बचेगा, A0/2। और मेन बटे में क्या चल रहा है, K। जब ऐसी सिचुएशन रहती है छात्रों तो यहाँ से नीचे का जो वैल्यू रहती है ऊपर वाले में सीधे सीधे मल्टीप्लाई हो जाती है। T1/2 बराबर A0/2। इतना आपका व्यंजक निकल करके आ जाएगा। यहाँ पास आप लिख सकते हैं, अतः यही अभीष्ट व्यंजक है।